नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी को ईद की मुबारकबाद और सरहुल की भी आपको ढेर सारी बधाई। प्रकृति पर्व की सारी तैयारियां हो रही हैं और कल एक बड़ा जुलूस भी जो है आमतौर पे जो हर सरहुल फेस्टिवल के दौरान जो निकलता है उसकी तैयारी भी कर ली गई है। हम लोग आज चर्चा पार्टियों की करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी और कांग्रेस। ये तीनों पार्टियां जो है अब अपने संगठन पर ध्यान दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महाधिवेशन करने जा रहा है तो कांग्रेस का एक 5 दिनों का जो बड़ा कार्यक्रम मंथन था वो समाप्त हो गया है और कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, उन्होंने एक बड़ा सा टास्क भी दिया है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को अगर देखें तो वहां पे भी जो है संगठन के स्तर पर तैयारी चल रही है। पिछले दिनों लगातार यह चर्चा बनी रही कि कौन जो है बाबूलाल मरांडी की जगह लेगा। तो ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और जेएमएम के भीतर, कांग्रेस के भीतर या फिर बीजेपी के भीतर क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, संकेत कैसे दिए जा रहे हैं, इन तमाम तरीकों के सवालों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल सर आपसे है और पहला सवाल जेएमएम से संबंधित है कि कैसे मतलब इसको देख रहे हैं तब जबकि महाधिवेशन सामने है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, पिछला महाधिवेशन जो है वो कोरोना के कारण बहुत सीमित दायरे में हुआ था और इस बार के महाधिवेशन का जो सबसे बड़ा जो मतलब दिख रहा है संकेत, जो पहले जेएमएम झारखंड में ही लगभग सीमित था, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया है विधानसभा चुनाव में और पिछले 1-2 सालों में हेमंत सोरेन का कद बढ़ा है, अब वो क्षेत्रीय नेता से राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो जेएमएम का टारगेट अब ये है कि हम अपने संगठन का विस्तार झारखंड के बाहर भी करें और पार्टी को अब क्षेत्रीय दल के बनिस्पत हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसको स्थापित करें। इस दृष्टि से जेएमएम का जो यह महाधिवेशन है उसमें बड़े निर्णय, रणनीति बनेगी, निर्णय लिए जाएंगे और उसके साथ साथ कुछ पदाधिकारियों का फेरबदल भी होगा और उसमें आप कह सकते हैं जो पिछले लगभग 1-1.5 साल से कल्पना सोरेन ने जिस तरह से राजनीति में आने के बाद अपना झंडा गाड़ी है, उसके बाद उनको भी अभी कयास लगाया जा रहा है, चर्चा हो रही है जो कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चूंकि उन्होंने साबित किया है जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो उन्होंने पूरे सरकार और संगठन का मतलब परोक्ष रूप से नेतृत्व करके साबित किया है कि वो सक्षम है, संगठन में भी काम कर सकती है और बेहतर काम कर सकती है। मतलब ज्यादातर महाधिवेशन जो 14-15 को होने वाला है रांची में, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि राज्य के बाहर भी कैसे जेएमएम का विस्तार हो सांगठनिक स्तर पे, उस पे झारखंड मुक्ति मोर्चा सोच रहा है, विचार कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक जो आम तौर पे जो चर्चा हो रही है खास करके राजनीतिक गलियारों में कि कल्पना मुर्मू सोरेन को जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप इसके पीछे की बातचीत को भी आप रख रहे हैं कि कैसे उन्होंने क्या कुछ किया हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में। क्या वाकई में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? हाँ, बड़ी जिम्मेदारी मिलने के लायक वो दिखती भी है और आप विधानसभा चुनाव के दौरान खासकर देखेंगे तो जहां भी एनडीए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे जो हम अभी तक उस समय अनुभव किए, जो कल्पना सोरेन की सभा के लिए वो सबसे ज्यादा प्रयासरत थे, हेमंत सोरेन से भी ज्यादा। जो हेमंत सोरेन की सभा न हो तो न हो, लेकिन कल्पना सोरेन की सभा हो। और जहां जहां गई तो कल्पना सोरेन ने महिला मतदाताओं को बहुत मतलब काफी संख्या में आकर्षित भी की और
लोग ऐसा मानते हैं, और हम एज ए जर्नलिस्ट भी मानते हैं, जो कल्पना सोरेन के प्रचार से जो प्रभाव पड़ा, जी। जो उसमें जेएमएम का जो सीट बढ़ के 36 तक पहुंचा है, और इंडिया गठबंधन का सीट जो 56 तक पहुंचा है, उसमें कल्पना सोरेन का की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए आप कल्पना सोरेन को आप छोटे नेता के रूप में नहीं देख सकते हैं, और जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, तो कुछ ना कुछ इनर्जेटिक है, यंग है, मतलब पढ़ी लिखी हैं, तो संगठन में भी उनको जिम्मेवारी मिल सकती है। मतलब वो कल्पना मुर्मू सोरेन जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के दौरान हेमंत सोरेन की छाया के तौर पर बाहर दिखाई पड़ रही थी, उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत, आप जैसा बोल रहे हैं कि उनका अब सेल्फ आइडेंटिटी है, हाँ, बिल्कुल। और ऐसे में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी भी चाहिए, और मिल भी सकती है। और कल्पना सोरेन को किसी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर हमको लगता भी नहीं है कि किसी तरह का पार्टी में कोई मतलब विरोध का या मतांतर का स्वर भी उभर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने काबिलियत को साबित किया है। बाबा, कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल आपसे ले लेते हैं। जो मंथन जो कार्यक्रम चल रहा था, वो कार्यक्रम भी आप कवर कर रहे थे कांग्रेस का, 5 दिनों तक चला। के राजू पहले तो खुद घूमे चारों ओर, फिर सबको बुला करके बैठे और बातचीत किए। मतलब क्या निकला मंथन से? देखिए, मंथन से 2 ही 3 चीजें बातें निकलकर सामने आई। एक तो जो उम्मीदवार जो कांग्रेस के टिकट पर लड़े चुनाव पर सफल नहीं हुए, तो उसके पीछे वजह जानना चाहा प्रभारी ने कि ऐसी कौन कौन सी कारण थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं का शिकायत किया, पंचायत स्तर का प्रखंड का ही है, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे सबका तो सुनना है, लेकिन उसी में मुझे फाइंडिंग निकल जाएगा। तो उन्होंने सबका सुना, 5 प्रमंडल का दौरा किया, जो वरिष्ठ नेता है, जो आम लोग हैं, उनसे भी कुछ राय ली कि क्या कांग्रेस को करना चाहिए। चूंकि 2025 संगठन सृजन वर्ष के तौर पे मना रही है कांग्रेस, तो अब वो एक 100 दिन का टास्क दिए हैं, और उसमें उन्होंने बाकायदा ये हिदायत देके कहा है कि हमारा जो मुद्दा होगा वो पब्लिक बेस्ड इशू होगा। मान लीजिए कि एक प्रखंड में बीडीओ या सीओ की शिकायत लोग कर रहे हैं, और वो शिकायत कांग्रेस के कार्यकर्ता तक या प्रखंड अध्यक्ष तक भी पहुंच रही है, तो ये नहीं देखना कि हम सीओ हैं या हमारा मंत्री है, उसको स्ट्रिक्टली मना करना है कि भाई तुम सही काम करो, जनता को परेशान मत करो। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो मंत्री को बोलिए उनको बदलने के लिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप खुलेआम धरना प्रदर्शन जो होता है, एजिटेशन वगैरह आप कीजिए। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया है कि भले ही आप सरकार का हिस्सा हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे अगर कहीं कुछ समस्या दिखता है तो मुखरता के साथ आप सामने रखिए। हाँ, वहां पे इसके लिए हिचकना नहीं है कि कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश रहेगा। हाँ, मतलब उसमें इवन यहाँ तक कि कहा गया कि सिटिंग विधायक भी हैं, अगर संगठन में उनकी बात कीजिए, शिकायत नहीं हो रही। एक ऐप बना है, नया इन्होंने बनाया है प्रभारी ने, वो बूथ स्तर से लेके और प्रदेश स्तर तक, और वो खुद जुड़े रहेंगे, और 2-3 सीनियर लोगों को दिल्ली से जोड़ दिया है कि जो कार्यक्रम इन्होंने टास्क दिया है 100 दिन का, वो कीजिए। तो आप वीडियो और फोटो तो डालिए ही डालिए, और जगह भी डालिए, और कोई शिकायत है आपको तो आप उसमें डालिए, किसी के विरुद्ध है शिकायत कि अमुक आदमी नहीं सुन रहे हैं, जिला अध्यक्ष नहीं सुन रहे, प्रखंड अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, मंत्री नहीं सुन रहे, विधायक नहीं सुन रहे, तो उसकी भी मॉनिटरिंग के राजू अपने से व्यक्तिगत करेंगे। मतलब वो चाहते नहीं, वो कह रहे थे कि मैं ये नहीं सुनना चाहता 3 महीने या 100 दिन के बाद कि कोई पंचायत स्तर का अधिकारी बोले कि हमने तो ये बात कहा था पर कोई सुना नहीं, जिला अध्यक्ष कहे कि हम तो प्रदेश को लिखित सूचित किए थे, कोई ध्यान नहीं दिया। बोले कि वो सब चीज हम, मतलब ये तो बड़ा हथियार है। अगर संगठन के स्तर पे देखा जाए तो के राजू ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई आपके विधायक के खिलाफ भी अगर आपको लगता है कि शिकायत करना है तो आप इस ऐप पे कर दीजिए, और उस पे हम लोग देखेंगे क्या करना है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मॉनिटरिंग इस लेवल पे हो पाएगी आपको लगता है? क्योंकि 1.5 साल कोई प्रभारी रहते हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर वो आते हैं नए प्रभारी और पूरा स्टेट घूमते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं।
समस्या तो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ है कि भी पर के राजू और बाकी जो पुराने प्रभारी रहे, अगर उसमें अगर बेसिक थोड़ा सा अंतर आप फाइंडिंग करने का कोशिश कीजिएगा, फाइंड करने का, तो उसमें ये है कि के राजू इसी तरीके का काम पूरे देश स्तर पे किया। उन्होंने जैसे एसटी एससी जो कमिटी है जो कांग्रेस से जुड़े, उसमें लीडरशिप क्वालिटी कैसे कार्यकर्ता डेवलप किया, और उसको वो बाकायदा एक एक इंडिविजुअल को, भले ही वो ऐप के थ्रू नहीं जुड़े हुए थे, पर जो कमेटी यहाँ से जाती थी कि ये एसटी कैटेगरी से हमारे पार्टी में जुड़े, एससी कैटेगरी से, उसमें वो फीडबैक लेते थे प्रदेश अध्यक्ष से फोन करके कि ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या दायित्व है, इनका क्या, और उसको बाकायदा वो फोन जाता था, मतलब दिल्ली से, उनके ऑफिस से, कि आप ये कीजिए। और ये सिर्फ एक स्टेट का नहीं, पूरे इंडिया में वो करते थे। तो जो आदमी मान ले कि इतने लेवल पे पूरे इंडिया में इस चीज को कर सकता है, वो तो प्रदेश, वो भी 24 जिले का छोटा प्रदेश, वो तो कर ही सकते हैं। ऐसा जो साल भर का जो टास्क दिया है के राजू ने, उसमें और क्या क्या होना है? उसमें जैसे जो आदमी गणेश परिक्रमा करेगा वो बाहर रहेगा कमेटी से, उसको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, सीधा इंस्ट्रक्शन। जैसे मान लिया जाए कि कोई आज पार्टी की सदस्यता अभियान नहीं दिया जी, तो अगर उसमें जो सबसे बढ़ चढ़ के करेगा वो करेगा, और एक जो पार्टी में है भी नहीं, वैसे हर प्रखंड स्तर के, जो प्रखंड में 10 अच्छा आदमी, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उस मतलब जो वैचारिक, जो जिसमें लगे कि भाई कांग्रेस से विचार मिल रहा है, नहीं वैचारिक भी नहीं, वो कांग्रेस का विरोधी भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं, पर वो मतलब अच्छी समझ वाला हो, तो उनका एक अलग लिस्ट बन रहा है, मतलब सिविल सोसाइटी के, हाँ, ताकि उनको उनसे फीडबैक लिया जाए कि कांग्रेस क्या करे, कैसे करे, और दूसरी बात की उनको थोड़ा ये के मोटिवेट किया जाए कि वो कांग्रेस के तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हो। तो ये प्रखंड का भी एक सूची है, जिला का भी सूची है, और फिर प्रदेश का एक सूची बनेगा, जिसमें मतलब रिनाउंड बिजनेसमैन, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ खिलाड़ी, हर वर्ग के लोग जो हैं उसमें जुड़े रहेंगे, और उसकी अलग से मॉनिटरिंग होगी, और वो सिर्फ दिल्ली से होगा। मतलब दिल्ली से ही उनको इंडिविजुअली किसी अचानक कर्रा के आदमी को फोन गया, जो कर्रा में एक अपनी पहचान रखते हैं, सोसाइटी में उनकी बात की अहमियत है, और उनसे फिर रायशुमारी की जाएगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि क्या हो रहा है अभी कर्रा में, हम लोग का कार्यकर्ता क्या किया नहीं किया। तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये एक तो काम सौंप के गए हैं, और दूसरा एक अलग से विंग बना दिया है जो कांग्रेस को नहीं ये करेगा कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका वो फीडबैक लेंगे। मतलब जैसा पांडे जी बता रहे हैं सर, तो एक चीज, एक पॉइंट जिसपे हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि ये बोल रहे हैं कि बकायदा कांग्रेस प्रभारी ने यह कहा है कि अगर आपको अपने ही मंत्री या फिर सरकार के खिलाफ भी अगर कुछ चीजें दिखाई पड़ रही है और बोलने से भी अगर उसमें सुधार नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए सड़क पर भी उतर सकते हैं। इसी तरीके का दृश्य सदन के अंदर में भी देखने को मिला। तो मतलब ये जो सदन के अंदर भी जो देखा जा रहा था, तो वो पहले ही से सब कुछ तय था कि भाई आप सवाल है तो आप सवाल पूछिए। इसका मतलब है कि जब आम कार्यकर्ताओं को ऐसा निर्देश मिल सकता है। देखिए, ये बड़ी, हम जो अनुभव किए हैं बहुत दिनों से, ये बड़ी पार्टियों का इसी तरह का बड़ा आडंबरपूर्ण रणनीति बनता है। ये ऐप बना, इसमें शिकायत कीजिए, इसमें ये कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। अब उसको हम लोग आने वाले दिन में इसका फिर से असेसमेंट करेंगे, और तब बताएंगे कि जो ये अब सारा कुछ ही करेंगे। कोई कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करेगा, और लास्ट आवर में वो सीट जो है गठबंधन के समझौते के तहत किसी दूसरे पार्टी को चला जाएगा, तो उस कार्य या फिर दूसरे दल से आया हुआ किसी उम्मीदवार को टिकट मिल जाएगा। तो ये सब चीजें राजनीति में, और जो प्रभारी, कोई भी नया प्रभारी आता है तो उसकी नई सोच, नया काम करने का तरीका होता ही है। तो ये सब हम लोग अभी सुने, समझे, और कार्यकर्ता भी सुने हैं, समझे हैं, लेकिन थोड़ा सा अब देखते हैं जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। और उनके इर्द गिर्द तो मैं देख रहा था कि जब तक वो रहे, लोग गणेश परिक्रमा कर रहे थे, उनका करेंगे। कांग्रेस का, बड़ी पार्टियों का कल्चर रहा है। ये न सिर्फ कांग्रेस की बात है, भाजपा में भी यही लगभग यही स्थिति है।
भाजपा भी कोई अभी अछूती पार्टी नहीं रही है, वहां भी गणेश तो मैं सत्ता पक्ष के जो दो प्रमुख दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उसके बाद मैं बीजेपी पर ही आ रहा था, क्योंकि हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अब बारी संगठन की। दरअसल चुनाव संपन्न हुआ, सरकारें बन गई और अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादातर अपने संगठन पर फोकस कर रही है। भाजपा को लेकर के सर पिछले कई महीनों से यह चर्चा हो रही है, तब जबकि उस समय बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया था, यह माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जो है बदले जाएंगे। अब उनको नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया है। एक व्यक्ति एक पद की बात होते रही है, बीजेपी में कांग्रेस के भी लोग करते रहते हैं। तो अब कितना समय और लगने जा रहा है, और क्या मतलब कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा दावेदार हो गए हैं इसके वजह से? देखिए, बड़ी पार्टियों में ना इनका बहुत मतलब आडंबर और फिर जो वो बोले वो रहता है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये रायशुमारी करेंगे, दिल्ली जाएंगे तो वहाँ एक तीसरा परिदृश्य पैदा हो जाएगा, बीच में किसी बड़े नेता के पैरवी पर कोई नया नाम उभर के चला आएगा, कोई पर्यवेक्षक बन के आएंगे और उनको मतलब एडबी पैडबी गणेश परिक्रमा यहाँ की स्थिति परिस्थिति जाति मतलब सब कुछ देखना है, तो इसमें ये समय लगता है। और अभी भी मान के चलिए, देखिए एक चीज तो क्लियर है, जो तीन पार्टियां हैं कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी, इसमें सबसे ज्यादा अभी चिंता में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा चोट विधानसभा चुनाव में पहुंचा है और उससे वो हम तो समझ रहे हैं जो अभी कराह रही है, तो उनको सबसे ज्यादा अपना मतलब इलाज उन्हीं को करना है, पार्टी के संगठन का इलाज उन्हीं को करना है। तो इसके लिए उनके अंदर बेचैनी भी है, प्रयास भी हो रहा है। आप ही बताए कि जो प्रतिपक्ष के नेता का चुनाव हो गया है, अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। बंसल जी पिछले दिनों यहाँ आए हैं, जो जानकारी मिली थी कि वो इंटरनली बड़े नेताओं से मिलकर एक राय मशविरा किया है, जो मतलब चेहरे पर एक मतलब जानकारी लेने की कोशिश की है जो किस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बाबूलाल जी भी गए थे पिछले दिनों, दिल्ली गए हैं, अमित शाह से मिले हैं, संभवतः वो जेपी नड्डा से भी मिले हैं। तो कोशिश हो रही है और बीजेपी की ये सही कोशिश है जो हम जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लें, ताकि जो निचले स्तर का जो संगठन की कमेटियां हैं, जिला स्तर की, प्रखंड, वो हम जल्द से जल्द बना ले। और 2-3 साल का जो मेरे पास समय बचा हुआ है, चूंकि लास्ट 1-1.5 साल का समय तो चुनावी वर्ष हो जाता है, उसमें तो पार्टियां जो है चुनावी मोड में रहती है, उस समय संगठन का काम हो नहीं पाता है, उस समय तो प्रचार प्रसार जो भी कहिए वो होता है। तो इस बीच के 2-3 साल का जो पीरियड है उसको बीजेपी चाह रही है जो उसका हम सदुपयोग करें। आप ये बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं कि संगठन निर्माण के लिए जो वक्त अभी है, अगला जो 3 साल, वो उचित समय है और बाद में फिर चुनावी वर्ष आ जाएगा। तो क्यों नहीं ये बीजेपी समझ रही है, देर क्यों हो रहा है? दरअसल देखिए हुआ क्या कि पहले नेता प्रतिपक्ष का मामला आया तो किसी तरह से समय लगा, बाबूलाल जी को बना दिया। उससे पहले क्या सदस्यता अभियान चला, पहला बैठक में 60 लाख एक्टिव सदस्य का टारगेट रखे थे, दूसरा बैठक में वो खुद 50 लाख टारगेट को किया गया। और अभी जो वर्तमान स्थिति है कि मात्र 15 लाख एक्टिव सदस्यों का वेरिफिकेशन हो पाया बीजेपी में। मतलब 60 लाख पहले रखे, फिर अपने से खुद घटा दिए कि लगा कि नहीं भाई हम कहाँ हैं, हम तो... नहीं, कई प्रखंड के अध्यक्षों ने, जिला अध्यक्षों ने कहा कि ये टारगेट मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कुछ कम बता। हाँ, तो 60 लाख से 50 लाख आया था। अभी जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास पुख्ता खबर है कि अब क्या है ना, बीजेपी जैसे सदस्य का बना के नाम दी गई, उसका क्रॉस वेरीफाई करा रही, मतलब उसका आधार ले रही है, उसका डिटेल ले रही है, कहाँ है, पिताजी का नाम क्या है, क्या करते, तो उसमें मात्र 15 लाख का टारगेट मतलब हो चुका है। तो वेरिफिकेशन 15 लाख का हुआ तो 1-2 लाख और बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो 50 लाख तक का टारगेट रखा गया था, वो 15 लाख तक है अभी। तो वो 50 लाख सदस्य बना दिए गए थे, चूंकि आप अपने आप में नहीं, तो अगर बना दिए गए कागज में तो उससे क्या करना है, वेरीफाई हुआ 15 लाख ही, तो 50 लाख को 15 लाख पे लाइए, और मान लीजिए कि अभी अंडर प्रोसेस है तो 2-3 लाख और बढ़ेगा, बहुत जाएगा तो 20 लाख। हाँ, मतलब 20 लाख जाएगा। अब क्या है, तो ये नए मेंबर होंगे ना, पहले से तो जो है नहीं, वैसा नहीं होता है कि
ऑलरेडी जैसे आप देखे होंगे कि रघुवर जी ने यहाँ पे सदस्यता लिया बीजेपी का, भानु जी ने लिया, जो रघुवर अभी जी तो राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर के आए थे, तो उन्होंने नहीं, फिर एक्टिव मेंबरशिप अच्छा, एक्टिव मेंबर। का लिया। तो जो मतलब पार्टी के मतलब काम में हमेशा रहेंगे, वो पुराने हो या नए, टोटल झारखंड में यही है संख्या। कोई नया ऐसे नहीं कि नया पॉपुलेशन बना तो नया 15 लाख, टोटल 15 लाख। इसमें बाबूलाल से शुरू कीजिए और नीचे मतलब आप बूथ स्तर तक जा सकते हैं। देखिए ये सब सिर्फ एक दिखावा है। इतना ही आप सही मान के चलिए, जो उनका जो कंप्यूटर है उसमें एक डाटा आ जाएगा जो हमारे झारखंड में इतने सदस्य हैं। हाँ, यही सही मतलब बात है। अब उस डाटा में मान लीजिए जो 50 लाख की बात कर रहे हैं, 15 लाख की बात कर रहे हैं, वो डाटा में रहेगा, लेकिन वो 15 का 15 या 50 का 50 लाख सदस्य भाजपा के कोर वोटर हैं या उसके मतलब एकदम भाजपाई हैं, ऐसा आप मान के मत चलिए। ये सब सिर्फ दिखावा है। नहीं, मैं तो ये तो सवाल भी किया था कि मिस कॉल से जितना सदस्य बने उससे कम वोट आया है बीजेपी को इस बार। तो ये मिस्ड कॉल वाली जो सदस्यता थी, क्या उस पर भरोसा नहीं रहा? नहीं, टोटल सदस्य जो फॉर्म भर के भी बने थे, मिस्ड कॉल भी बीजेपी का जो कंप्यूटर बता रहा था उससे टोटल कम वोट पड़ा है। तो इस बार क्या मिस्ड कॉल वाला कोई ऑप्शन था? नहीं, हाँ, मिस्ड कॉल वाला तो ऑप्शन है ही, वो तो है ही। नहीं, सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए इस पूरे प्रकरण में, जो मतलब सभी दल, भाजपा भी उसमें, जब पार्टी के अंदर लोकतंत्र को मजबूती की बात ये लोग करते हैं सबसे पहला। तो वो तो किसी में नहीं है। हम किसी में नहीं है, इनमें भी नहीं है। तो ये तो पार्टी भी डिफरेंस है ना। ये भाजपा अपने को पार्टी भी डिफरेंस मानती है। अब इनको अगर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है तो पहले ये प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव करें, प्रखंड अध्यक्ष जिलाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जिलाध्यक्ष जो है वो मिलके जो 26 जिले हैं सांगठनिक दृष्टिकोण से, वो 26 जिले के अध्यक्ष जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगा। लेकिन बात तो ये भी आ रही है, जो संगठन का जो ये वेरिफिकेशन और सदस्यता अभियान का वेरिफिकेशन होते रहेगा, बीच में ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष थोप दिए जाएंगे, मनोनीत कर दिए जाएंगे। तो अब वही होता है। फिर जो मनोनीत अध्यक्ष होते हैं वो प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक अपने हिसाब के चुनते हैं, उल्टा चलते हैं। जो चुनाव अधिकारी बने थे चाहे जिला स्तर पे या मंडल स्तर पे, उन्होंने नाम दे दिया है। संभवतः 1 से 2 दिनों में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। टोटल 516 मंडल अध्यक्ष मंडल हैं, उनकी नियुक्ति होगी। उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद जिला अध्यक्ष और ही लगभग तय करते हैं अपने में प्रखंड अध्यक्ष। तो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे ही हो गई, ये माना जा रहा है कि उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। कब तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा? मंडल अध्यक्ष 2 से 3 दिन मैक्सिमम, मतलब 4 दिन आप रखिए। और उसके बाद जो जिला अध्यक्षों की सूची है वो 1 सप्ताह। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तय हो जाएगा? हाँ, ये तय हो जाएगा। कि तय हो सकता है? हाँ, तय हो सकता है। मतलब अभी जो प्रोसेस जो पहले से चला हुआ, ये तो कोई कानून पॉलिटिकल पार्टियों की खबरों में हम हो सकता है। और ये पहले भी बोले, जो सबसे अधिक बेचैनी संगठन को मजबूत करने में भाजपा के सामने है, तो वो ये सच है कि भाजपा चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके हम प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर ले। सर, लाइव चूंकि समाप्त करेंगे, और इसके पहले एक आखिरी सवाल सिर्फ ये है, पांडे जी से भी जानना चाहेंगे उस सवाल का जवाब, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में चूंकि अध्यक्ष का जो पद है, अभी गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन उस पद पे हैं। तबीयत उनकी लंबे समय से खराब रह रही है। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों को अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं हुआ है कि जो पार्टी का जो गठन करने वाले लोग हैं उनको हटा दिया जाए। हेमंत सोरेन अभी कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हैं। 2 सवाल है, क्या हेमंत सोरेन अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर कार्यकारी अध्यक्ष का एक और पद जो है क्रिएट करके कल्पना मुर्मू सोरेन को वो दिया जा सकता है?
नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष का दूसरा पद तो हमको नहीं दिखता है, और अभी हमको गुरुजी के मामले में भी नहीं दिख रहा है। गुरुजी का कद इतना बड़ा है, देखिए भले ही वो सिंबॉलिक रूप से अध्यक्ष हैं, पार्टी को हेमंत सोरेन ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चला रहे हैं, लेकिन शिबू सोरेन को अगर मतलब अध्यक्ष पद से हटाकर किसी दूसरे को अगर बैठाया जाता है, तो जो गांव देहात के जो आदिवासी, भोले भाले आदिवासी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को जानते हैं, तीर धनुष को समझते हैं, उनमें कोई गलत मैसेज नहीं चला जाए जो गुरुजी को हटा दिया गया। इसलिए हमको लगता है जो गुरुजी को अभी सिंबॉलिक रूप से जब तक गुरुजी जीवित है बनाए रखा जाएगा, और कार्यकारी अध्यक्ष का दूसरा पद एक पति और एक पत्नी कार्यकारी अध्यक्ष हो, ये मैसेजिंग खराब जाएगा, व्यवहारिक भी नहीं लगता है। एक ही आदमी सक्षम भी है काम करने के लिए, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, झारखंड की पार्टी है, कोई भाजपा कांग्रेस की है नहीं जो पूरे देश को चलाना है, इसलिए ये अभी नहीं देखिए, आपको क्या लगता है? नहीं, इसका तो 99.9% ये है, मतलब मैं अपनी तरफ से, ये मेरी व्यक्तिगत है, श्योर है कि गुरुजी ही अध्यक्ष बने रहेंगे और कार्यकारी अध्यक्ष का ही नहीं का। अब कल्पना जी को है, कल्पना जी का या तो पार्टी का महासचिव का दायित्व मिल सकता है या महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिल सकता है, जो चर्चाएं हैं पार्टी के अंदर कि ये 2 पद मिल सकता है कल्पना जी को। अभी जैसे देखिए इनका स्ट्रक्चर पार्टी का, एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष, 9 उपाध्यक्ष, 11 महासचिव, 15 सचिव, एक कार्यालय प्रभारी होते थे अभी, यानी 5 प्रवक्ता, और इन सब को टोटल जोड़ लीजिए, टोटल मिला के कार्यकारिणी सदस्य 65 होता है इन पदाधिकारियों के साथ। महाधिवेशन 14-15 तारीख को होना है, तो उस दिन पहला तो प्रस्ताव आएगा, 3 कमेटी बनाई गई है कि एक प्रस्ताव जो कमेटी करेगी, जो स्टीफन दा, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ये लोग हैं उसमें, फिर दूसरा स्वागत और ये सब है, तो उन क्या अब प्रस्ताव आता है, ये सबसे अहम है। 8-9 राज्यों से जेएमएम के कार्यकर्ता आएंगे, ठीक है। इस बार टारगेट है कि भाई बिहार में इलेक्शन है तो गठबंधन के तहत हो और कम से कम 7 से 8 सीट मिल जाए, ताकि 2 से 3 भी अगर जीतते हैं तो एक ठीक रहेगा। रिप्रेजेंट 7 से 8 सीट मांग है, हाँ मांग है पार्टी के अंदर। तो प्रस्ताव में अभी जो सबसे अधिक चर्चा है वो है कि ऐसा क्या प्रस्ताव बनाया जाए, राजनीतिक प्रस्ताव, जो सरकार भी आसानी से कर पाए और पॉपुलैरिटी गेन जो है वो सब वर्गों में हो। मतलब पांडे जी आप ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक प्रस्ताव में कई ऐसी चीजें जरूर आएंगी जो कि झारखंड के लिए जो बड़े मुद्दे हैं और उस पे सरकार आसानी से काम भी कर सके। नहीं, उसमें ये कोशिश ये हो रही है कि हम राजनीतिक प्रस्ताव इस तरह से बनाएं ताकि उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़े, छत्तीसगढ़ में पड़े, उड़ीसा में पड़े, बिहार में पड़े, और जब तक वहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक आप वहाँ संगठन का विस्तार नहीं कर पाएंगे। एक जो और बड़ा मुद्दा है, इस बड़ा मुद्दा नहीं है, वो पार्टी के लिए एक इशू वो भी है कि चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, तो चंपई सोरेन उपाध्यक्ष थे और बाबूलाल सोरेन महासचिव के पद पर थे, और एक सीता सोरेन भी महासचिव के पद पर थी। तो ये लोग भाजपा में जा चुके हैं, तो भाजपा में जाने के कारण इन महासचिव और उपाध्यक्ष के इन पदों पर दूसरे को कैसे, किस व्यक्ति को एडजस्ट किया जाए, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो चलिए हम लोग जो चीजें खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर चल रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यह देखा जा रहा है कि अब ये तीनों दल जो है, सत्ता पक्ष के जो 2 प्रमुख दल हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी, ये सारे अपने संगठन पे फोकस कर रहे हैं कि ये जो कूलिंग पीरियड है, अभी चुनाव होना नहीं है, तो कैसे संगठन के जरिए जो है लोगों तक पहुंचा जाए और उनको संगठन से जोड़ा जाए। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।